सर दीपावली त्योहार है, ऐसे में सर रेलवे द्वारा कितनी ट्रेनें बढ़ाई जा रही है और यात्रियों को सुगम यात्रा में क्या कुछ किया जा रहा दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो अभी तक 122 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं, जिनमें से 84 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से टर्मिनेट हो रही हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से चल रही हैं। और बाकी जो ट्रेनें हैं वो पासिंग ट्रेनें हैं 38। ये ऐसी ट्रेनें हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जा रही हैं और अलग अलग नगरों महानगरों को जोड़ रही हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस को कवर किया जा रहा है। ये सभी विशेष ट्रेनें हैं जो कि नॉर्मल जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं उनके अतिरिक्त हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों की जो यात्रा होगी इस दौरान वो सुगम होगी। और इसमें अभी जो है जैसे लगातार हम लोग जिन ट्रेनों में वैकेंट बर्थ है उसकी भी पोजीशन डेली बेसिस पे दे रहे हैं, जिससे कि यात्री इन स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। दूसरी बात है, स्टेशनों पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन स्टेशनों पर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पे बड़ी संख्या में यात्री आते हैं अपने घरों को जाने के लिए। ऐसे 4 रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, जहां पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जंक्शन स्टेशन है, छपरा है, बनारस है और लखनऊ जंक्शन स्टेशन है। इन स्टेशनों पर एडिशनल यात्री होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। इन यात्री होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टॉयलेट की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, ये सभी चीजें रखी जाएंगी। गोरखपुर में जो मोबाइल टिकटिंग मशीन जिसका यूज महाकुंभ के दौरान किया गया था, उनका यूज भी यहाँ पे किया जाएगा। उससे भी यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। और सुरक्षा के मद्देनजर इन स्टेशनों पर एडिशनल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हर गतिविधि पे नजर रहे। जो होल्डिंग एरिया बन रहा है वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग न सिर्फ स्टेशन से बल्कि जो मंडल का कार्यालय है वहां पर, जो जीएम कार्यालय है यानी कि मुख्यालय का कार्यालय है, वहां पर वॉर रूम बनाए गए हैं। इन वॉर रूम्स को 24 आवर्स मैन्ड किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी स्थिति में हर समय मॉनिटरिंग होती रहे और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। एडिशनल आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो इस दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्री अपने घरों को आ सकें और अपनों के साथ अपना त्योहार मना सकें और वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे सभी व्यवस्थाएं कर रही है। टोटल कितनी ट्रेनें चलाई जा रही है? अभी तक 122 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं। फर्दर और भी रेलवे ने प्लान किया हुआ है कि कुछ रेक्स जो है वो रिजर्व में बना के रखे जाएंगे। आवश्यकता अगर कहीं पड़ती है, कहीं ऐसी अर्जेंसी आती है तो उन्हें चलाया जा सकेगा। तो हर तरह से जो प्लानिंग एक होती है वो सभी प्रकार की प्लानिंग रेलवे कर रही है। साथ ही साथ यात्रियों से यह भी अपील है कि जब भी यात्रा करें तो हमेशा स्पेशल ट्रेनों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि इससे आपकी यात्रा सुगम हो सकती है। इसके लिए भारतीय रेल ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में सभी जितनी भी ऐप छोटे छोटे थे सबको मर्ज करके मास्टर ऐप बनाया हुआ है। इस ऐप के माध्यम से आप न सिर्फ ट्रेन बिटवीन स्टेशन, जहां से आप कौन सी ट्रेन चल रही है किस डेस्टिनेशन के लिए, ये पा सकते हैं, बल्कि उनकी रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूटीएस टिकटिंग आसान हो गई है, उसके माध्यम से मोबाइल यूटीएस टिकटिंग उसी ऐप के माध्यम से जाकर आप टिकट बना सकते हैं। उससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप टिकट लेकर मोबाइल में ही आएंगे अपने। रिजर्व टिकट भी चाहिए तो उसका भी उसकी भी सुविधा इस ऐप के माध्यम से है। खाने से लेकर हर चीज की सुविधा, चाहे आपको जो है आपकी ट्रेन कहाँ पे है, आपका कोच कहाँ पे होगा इंजन के सापेक्ष, सभी प्रकार की सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बना सकते हैं।